सो गाइस, इस वीडियो में टोटल 3 कंपनीज के बारे में बात करेंगे। बीएस लिमिटेड, सीडीएसएल और एंजल वन। एंजल वन पर आप लोगों की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट थी और सीडीएसएल पर भी। ऑल दो इन सभी की वीडियोस आपको मैं ऑलमोस्ट वीकली बेसिस पर देता रहता हूं। अगर आप पहली बार आते हो प्लीज चैनल पर चेकआउट कर लिया करो, ठीक है। अब मार्केट के लिए एक नए रूल्स एंड रेगुलेशन लेकर के आ रहा है सेबी, जो कि फाइनेंशियल एसेट स्टेटमेंट जो होता है, जिसका मुद्दा कई सारी कंपनीज पर रहता है। अगर आप एसेट रेशियो किसी भी कंपनी का चेक करते हो तो वो 1 पॉइंटर के ऊपर होना चाहिए एसेट रेशियो, ठीक है। अब इसी चीज को, इसी सेगमेंट को आसान बनाने के लिए सेबी फाइनेंशियल एसेट स्टेटमेंट इन अ वन सिंगल रेगुलेशन के अंदर लेकर के आने वाला, जो कि मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए आसानी रहेगी कंपनी को फाइनेंशियली, अगर हम समझे तो ऑडिट करना अपने लिए, ठीक है। अपने लिए कंपनी के फाइनेंशियल्स को, कंपनी के एसेट मैनेजमेंट को समझने का तरीका आसान रहेगा। यहां पर आप देख सकते हो स्टेटमेंट ऑफ होल्डिंग्स अक्रॉस प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग इक्विटीज, डेट इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूचुअल फंड्स थ्रू दी डिपॉजिटरीज, ठीक है। तो इसके फायदे क्या होंगे एक बार यहां पर वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो ये होते हैं इसके फायदे। कोई भी रिटेल इन्वेस्टर किसी भी कंपनी पर इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसको, आपको मालूम पड़ेगा रिस्क मिटिगेशन क्या है उस कंपनी का गोल अचीवमेंट क्या है, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी कैसे कर रही है और कंपनी के आगे की प्लानिंग्स क्या है, पोटेंशियल ग्रोथ क्या हो सकता है, ओनरशिप कंपनी की कैसी है, इनकम स्ट्रीम कंपनी का कैसा है और ओवरऑल फाइनेंशियल सिक्योरिटी कंपनी क्या दे रही है। तो इन सब चीजों को आप आसानी से एसेस कर पाओगे सेबी के इस नए रूल और रेगुलेशन से, जो कि शायद आने वाले टाइम पर हमको देखने को मिल जाएगा। अब कल के सेशन में अडानी ग्रीन और अडानी पावर अचानक से बढ़िया रिकवरी आई, और ऐसा नहीं है कि ये रिकवरी चार्ट्स के अगेंस्ट, बल्कि अडानी ग्रीन में अगर आप देखोगे तो अडानी ग्रीन ने कल 1025 का रिस्ट्रिक्शन ब्रेकआउट किया है, ठीक है। जरूर देखना, अडानी ग्रीन का चैनल पर वीडियो अवेलेबल है। और अडानी पावर भी 138 से कल 145 के बीच में वापस आता देखने को मिला, जो कि उसके कंसोलिडेशन की रेंज है। वीडियोस दोनों की अवेलेबल है, चैनल पर जरूर देख लेना। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सेबी ने क्लियर कर दिया इनसाइडर ट्रेडिंग चार्जेस जो लगे हुए थे प्रणव अडानी के ऊपर, ठीक है, जो कि अडानी के रिलेटिव है, उनके ऊपर जो चार्जेस लगे थे सेबी ने क्लियर कर दिया कि भैया तुम तो बिल्कुल क्लीन चीट हो, तुम्हें तो माफ कर देना चाहिए। तो सेबी ने डिसीजन लिया और कल के दिन आपको अडानी ग्रुप में अच्छी तेजी देखने को मिल रही थी। अब आते हैं आपके सबसे पहले बीएसई लिमिटेड पर। तो बीएसई लिमिटेड 16 दिसंबर बीएसई लिमिटेड अपनी इन्वेस्टर एनालिस्ट मीटिंग करने वाला है इन मुंबई विद सिटी। एनालिस्ट एंड इन्वेस्टर मीटिंग हर कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहां पर आपको कंपनी के आगे की स्ट्रैटेजीज भी कहीं ना कहीं मालूम पड़ जाती है। तो इस तरह की जब भी मीटिंग्स होती है किसी भी कंपनी में, जरूर उस पर नोटिस रखा करो। और रिसेंट अगर टाइम में आपको मैं बताऊं तो पिछले 2 महीने में जब भी कंपनी की कोई इन्वेस्टर या एनालिस्ट मीटिंग पास आई है, तब तक बीएसई लिमिटेड में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है ऑन चार्ट, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस टेक्निकल्स 50 और 51 का एमएफआई, सो आरएसआई एंड एमएफआई आपके न्यूट्रल आ चुके हैं, जो कि एक और अच्छी बात है बीएसई लिमिटेड के लिए। अभी चार्ट पर भी आएंगे, सब चीज यहां पर देखेंगे। अब आते हैं एंजल वन पे। एंजल वन में अभी हमको जरूरत है कंपनी के अच्छे रिजल्ट्स देने की, क्योंकि एंजल वन को आप लोग देख रहे होंगे कि बड़ी गिरावट, बड़ी तेजी, मतलब एक जिगजैग पैटर्न, अपवर्ड डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न देखने को मिल रहा है एंजल वन में। ऐसा क्यों है? क्योंकि एंजल वन के पिछले 3 क्वार्टर बहुत बुरे गए, ठीक है। पिछले 3 क्वार्टर कंपनी के काफी खराब गए हैं, 22%, 18%, 20%। कंपनी नेगेटिव ग्रोथ पर चल रही है, तो ये ग्रोथ हमको इंप्रूव होना जरूरी है। तो आने वाला क्वार्टर कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और अब आते हैं सीडीएसएल पर। और सीडीएसएल में क्या कंडीशन है कि यहां पर भी आज ही के दिन, कल के दिन आपके सीडीएसएल में इन्वेस्टर मीटिंग हुई है एचडीएफसी सिक्योरिटीज के साथ में। तो सीडीएसएल के लिए भी यहां पर 2025 at 6:30 PM कैंसिल, ठीक है। तो ये कल सीडीएसएल में मीटिंग जो है कैंसिल हुई है, इन्वेस्टर एनालिस्ट मीटिंग कैंसिल हुई है यहां पर। और सीडीएसएल भी ना आपको क्या दिखाता है, वेजेस पैटर्न पर ही चलता है ये कंपनी भी, ठीक है। अगर आप इसको 3 साल का पैटर्न भी देखोगे यहाँ पे, तो आपको ये स्टॉक भी ना वेजेस पैटर्न पर ही चलता देखने को मिलता है। अब ऐसा क्यों है कि एक टाइम पर सीडीएसएल ने बहुत बढ़िया रिटर्न दिए, फिर बड़ी गिरावट पर आ गया, फिर रिकवरी दी, तो फिर कंसोलिडेशन पर चला गया।
अब आप इसको न्यूज पर कहो कि हाँ भाई कंपनी में जेन स्ट्रीट की न्यूज आई, चलो ठीक है हम समझ जाते हैं। उसके बाद मार्केट में सेबी ने अच्छे रेगुलेशंस निकाले, चलो हम वो भी समझ जाते हैं। लेकिन अब जब मार्केट यहां पर बढ़िया चला, उसके बाद भी सीडीएसएल क्यों ड्रॉप हुआ और अब कंसोलिडेशन पर क्यों यहां पर बना हुआ है, तेजी मेंटेन क्यों नहीं हो पाती है जिस तरह से पहले देखने को मिली है। अगर हम इसके पीछे के रीजन यहां पर समझे तो क्या कर रही है सीडीएसएल कंपनी, ठीक है। सीडीएसएल ने भी पिछले 4 क्वार्टर अगर देखें तो पिछले 4 क्वार्टर सीडीएसएल के ग्रोथ काफी कम आया है। 55% के ग्रोथ से पहले कंपनी 29% पर गिरी, उसके बाद कंपनी का ग्रोथ बिल्कुल नेगेटिव रहा है। तो ये कुछ छोटे छोटे रीजन होते हैं कि क्यों एक टाइम पर कोई कंपनी बड़ी तेजी दिखाती है, फिर कंसोलिडेशन में चली जाती है, या फिर हायर हाइज और लोअर लोज लगाती है, ठीक है। अब आते हैं इन तीनों कंपनीज के चार्ट्स पर कि ये तीनों कंपनीज कैसा परफॉर्म कर रही है। पहला चार्ट हमारे पास में आता है सीडीएसएल का, गिव मी 1 सेकेंड, ठीक है। अगर आप सीडीएसएल का चार्ट देखोगे तो आपको यहां पर नजर आएगा कि पिछले लगभग 1.25 साल से ये कंपनी क्या कर रही है, वेजेस पैटर्न बना रही है। हर वेजेस पैटर्न कंप्लीट होने के बाद आपको ब्रेकआउट मिलता है बड़ा, यहां पर भी देखो हर वेजेस पैटर्न के बाद आपको बड़ा ब्रेकआउट मिलता है। यहां पर भी एक वेजेस पैटर्न बना था, लेकिन इस समय आपको ब्रेक डाउन मिला हुआ है। इसका मतलब क्या है, यहां पर एक बार चार्ट पे ये 1530, ये 1480। लास्ट सेशन के अगर आप कैंडल देखोगे तो लास्ट सेशन आप कितने लेवल पर, गिव मी 1 सेकंड, ठीक है, लास्ट सेशन 1530 पर आकर के आप रिस्ट्रिक्ट हुए हो। सिमिलर पैटर्न, बहुत ध्यान से सुनना, सिमिलर पैटर्न डायगोनल के साथ में रिस्ट्रिक्शन पर, जो कि 1025 का था, अडानी ग्रीन में बना है रिसेंटली, ठीक है। अडानी ग्रीन ने क्या किया, उस पैटर्न को ब्रेकआउट करने के लिए 1025 की हॉरिजॉन्टल पर डायगोनल की तरफ गया लास्ट सेशन के अंदर। सो सीडीएसएल में भी अगर कमिंग सेशन में यही पोजीशन बनती है, इसका मतलब ये है कि सीडीएसएल इस हॉरिजॉन्टल को ब्रेकआउट कर डायगोनल की तरफ सस्टेन करने की कोशिश करेगा। और किसी भी डायगोनल पैटर्न के नीचे जब कोई भी स्टॉक गिर जाता है, जैसे सीडीएसएल यहां पर ड्रॉप हुआ था, ठीक है, किसी भी डायगोनल पैटर्न पर जब गिरता है तो वापस एक बेस लाइन से रिकवर करने की कोशिश करता है। तो सीडीएसएल में वो बेस लाइन होनी चाहिए 1530। यहां पर अगर आने वाले सेशंस में 1530 के ऊपर आपकी रिकवरी बनती है तो वहां ये डायगोनल के ऊपर हमें एक अच्छी रिकवरी चाहिए होगी, ताकि वापस से एक वेजेस पैटर्न को कंटिन्यू कर सके। और आपको पता है कि कोई भी रिस्ट्रिक्शन कैसे रिजेक्ट होता है, जब वहां पे कुछ इस तरह की कैंडल क्रिएट हो जाए। इसका मतलब यह है कि वहां आप रिकवर नहीं कर पाओगे, वहां आपको थोड़ा और वेट करना पड़ेगा एक ब्रेकआउट के लिए। आई होप कि ये पॉइंट क्लियर है यहां पे। अब आते हैं आपकी अगली कंपनी, ये है हमारे पास एंजल वन। तो एंजल वन 2590 और 2490, ये दो लेवल्स हैं एंजल वन लिमिटेड के। अब एंजल वन क्या कर रहा है, यहां पे दो हॉरिजॉन्टल के अंदर चल रहा है। ऑल्दो एंजल वन और बीएस लिमिटेड का चार्ट बहुत हद तक सिमिलर है, दोनों ने अपवर्ड एजिस पैटर्न बनाया। ऑलमोस्ट एंजल वन ने भी डबल टॉप पैटर्न क्रिएट करके गिरावट दी, ठीक है। बीएससी ने भी 2620 का बेस लिया और उसके बाद में 2780 के आसपास रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, और एंजल वन भी सिमिलर काम कर रहा है। लास्ट सेशन में 2590 पर आकर के रिस्ट्रिक्ट हुआ है। अगर 2590 पर यह भी बेसलाइन ले लेता है तो काफी हद तक सिमिलर अडानी ग्रीन का चार्ट, देखो चार्ट वही रहता है, कंपनीज बदलती हैं। आपको यह देखना होता है कि एक चार्ट किस तरह से एक एलिमेंट अलग अलग कंपनीज के ऊपर सेम काम कर सकते हो, ये चार्ट तो वही काम करेगा ना, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि 2590 कैसे आपका सस्टेन होता है आने वाले सेशंस के अंदर। अब आते हैं आपके बीएससी लिमिटेड पर। तो बीएससी लिमिटेड एक डाउनवर्ड एजिस पैटर्न, उसके बाद में एक अपवर्ड एजिस पैटर्न, और लास्ट सेशन जो आपका रिस्ट्रिक्शन कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है 2780 और 2620, ये दो लेवल्स। तो बीएससी लिमिटेड अभी 2780 पर नहीं आया है, बट नेक्स्ट सेशन के अंदर जब भी 2780 पर बीएससी लिमिटेड आता है तो हमें कुछ इस तरह की कैंडल चाहिए होगी, ताकि इस डायगोनल के ऊपर से बीएससी लिमिटेड वापस आ सके। तो जब अगर हम चाहते हैं कि बीएससी लिमिटेड फटाफट से वापस ब्रेकआउट दे तो ये पोजीशन हमको चाहिए। एल्स आपके पास इस तरह की कैंडल अगर बनती है डायगोनल के पास कमिंग सेशंस के अंदर, इसका मतलब ये है कि बीएससी लिमिटेड 2780 और 2620 इन दो लेवल्स को पकड़ के आगे कंसोलिडेशन करेगा साइडवेज पैटर्न पर। और उसके बाद हमारी नजर कहां पर होनी चाहिए, उसके बाद हमारी नजर होनी चाहिए कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर।
यानी क्वार्टर 3 पे जो दिसंबर क्वार्टर के आएंगे जनवरी मिड के आसपास में। तो ये इन तीनों कंपनीज का टोटल अभी तक क्या पोजीशन चल रही है और आगे क्या पॉसिबिलिटीज है। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता अगले वीडियो में।